गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजीत कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेशनल कॉलेज सिरसा से। हम जैसा कि हमारी पीछे बात हुई थी भारत अमेरिका संबंधों पे, जिसमें हमने 1945 से लेकर के और 1997 तक जो संबंध थे, रिलेशन थे, उनके ऊपर बात की। और हमने ये देखा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगभग उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। एक दौर ऐसा आया जिसमें लगा कि बहुत अच्छी मित्रता हो गई है इन दोनों देशों में, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उतने अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाए जितने बनने चाहिए थे। वहाँ पे जो हमने बात की 1997 तक, उसके बाद 1998 में दोनों देशों के संबंधों में एक नया मोड़ आता है। क्या होता है कि 1998 में भारत सरकार द्वारा पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए जाते हैं और वो 5 परमाणु परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करने की दिशा में एक कदम था। अमेरिका परमाणु परीक्षण करने के बाद संबंध भारत के अमेरिका के साथ संबंध कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खराब हालातों में पहुंच गए। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण या भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम की काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा की। ना सिर्फ निंदा की बल्कि अपने 1994 के परमाणु प्रसार निषेध कानून के अकॉर्डिंग परमाणु प्रसार निषेध कानून के अकॉर्डिंग भारत के ऊपर 13 मई से आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। उन आर्थिक प्रतिबंधों का जो प्रभाव था, उससे भारत का विश्व के अंदर एक तरह से बायकॉट होना था। उन आर्थिक प्रतिबंधों की सहायता से अमेरिका ने भारत को केवल मानवीय सहायता, भोजन और कृषि से संबंधित वस्तुओं को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता बंद कर दी। सभी प्रकार के रक्षा से संबंधित सामान, सेवाएं या डिज़ाइन या सर्विसेज के ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगा दिए गए। सभी प्रकार के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। विदेशी सैन्य आर्थिक मदद, यानी कि विदेशों से मिलने वाली सैनिकों के लिए जो आर्थिक मदद थी, सैनिक आर्थिक मदद थी, वो भी बंद कर दी गई। अमेरिका के किसी भी डिपार्टमेंट, संस्थान, बैंक, विभाग से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता बंद कर दी गई। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किन्हीं भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भी अमेरिका ने पुरजोर विरोध किया। अब प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका ने ये जो प्रतिबंध लगाए, इन प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका ने भारत की 40 प्रमुख संस्थाओं और 200 उनकी हेल्पिंग एजेंसीज को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, जिनके साथ व्यापार होता था अमेरिका का। ये जो प्रमुख संस्थाएं थी, ये भारत की अति संवेदनशील क्षेत्रों से अति संवेदनशील संस्थाएं जुड़े हुए संस्थान थे, जैसे उच्च तकनीकी,
शोध संस्थान, सभी रक्षा संस्थान, परमाणु ऊर्जा से संबंधित एरिया या क्षेत्र, अंतरिक्ष स्पेस रिसर्च संस्थान, परमाणु शक्ति से संबंधित अन्य लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थान इसमें शामिल थे। इसका मतलब था कि अब ये बात आती है कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया। उसकी पीछे कहानी है कि एक अमेरिका परमाणु व्यवस्था में अपना तथा दूसरी 5 शक्तियों के वर्षों को बनाए रखने का पक्षधर था। यानी कि अमेरिका परमाणु शक्ति संपन्न होते हुए उस क्षेत्र में अपना और अपने साथ साथ जो 5 महाशक्तियाँ थीं, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस आदि, उनके वर्चस्व को बनाए रखने का पक्षधर है। उनके अलावा कोई भी राष्ट्र अगर परमाणु शक्ति संपन्न होने का प्रयास करता है तो अमेरिका उसका पुरजोर विरोध करता है। दूसरा कारण था, अमेरिका भारत को पिछलग्गू राष्ट्र मानता था। पिछलग्गू राष्ट्र मानने की वजह से वो भारत को अपने अधीन रखने की या अपने अधीनस्थ स्थिति में ही रखना चाहता था। और अगर भारत परमाणु संपन्न हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए संभव नहीं होता कि वो भारत को अपने अधीन रख सके। तो ये भी एक कारण था कि अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उसके बाद है कि अमेरिका प्रक्षेपास्त्र विस्तार को भी रोकना चाहता था, क्योंकि परमाणु युग में यही एक मात्र तकनीक या टेक्नोलॉजी या ज्ञान था जो अमेरिका की सुरक्षा व श्रेष्ठता को चुनौती प्रदान करता था। अमेरिका का मानना यह भी था कि इससे जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, इससे परमाणु प्रसार का दौर आरंभ हो जाएगा और भारत को देख करके और अन्य राज्य भी भारत का अनुसरण करेंगे जो गैर परमाणु राष्ट्र हैं, और वो परमाणु शक्ति संपन्न होने के प्रयास करेंगे। अब भारत की परमाणु शक्ति संपन्न होने से साउथ एशिया में वर्चस्व बढ़ा, शक्ति बढ़ी, और इस प्रकार की शक्ति बढ़ने से विश्व के अंदर अन्य संगठन विश्व में अन्य संगठनों में अपनी भागीदारी की मांग करेगा और अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व व उसके हितों को धक्का लेगा। तो ये वो कारण थे जिनकी वजह से अमेरिका ने इसका विरोध किया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या भारत को आने वाली चुनौतियों के बारे में पता नहीं था, या ये भारत की गलती थी? तो ये कह सकते हैं कि भारत ने यह निर्णय किसी जल्दबाजी में नहीं किया, बल्कि सभी विकल्पों को देखकर, सभी विकल्पों के ऊपर गहन अध्ययन करके ये फैसला लिया, ये निर्णय उठाया, कदम उठाया। और ये सब किन बातों के आधार पर कह सकते हैं वो हम समझते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स में। नंबर 1, भारत इन प्रतिबंधों के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र क्या हो रहा था? भारत में पूंजी निवेश। और पूंजी निवेश की अगर बात करें तो 1991 के बाद अगर हम देखते हैं, आकलन करते हैं, तो पता चलता है कि भारत में पूंजी निवेश बहुत कम हुआ या न मात्र हुआ। और जो भी पूंजी निवेश हुआ उसमें से ज़्यादातर महत्वपूर्ण एरियाज में पूंजी निवेश नहीं हुआ। सेवाओं के क्षेत्र में केवल 2 से 3% पूंजी निवेश हुआ। कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश 0 था। औद्योगिक क्षेत्र में मैक्सिमम 9 से 10% पूंजी निवेश था। बाकी जो भी पूंजी निवेश हुआ भारत में वो गैर जरूरी क्षेत्रों में हुआ, जिनकी इम्पोर्टेंस आम आदमी के लिए, भारत के लिए नहीं थी। उसके अलावा ये जो प्रतिबंध लगाए गए, इन प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका के बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक से मिलने वाली राशि नहीं मिलनी थी भारत को, परंतु भारत की जीडीपी के संदर्भ में देखें तो ये राशि केवल 2% होनी थी। इसलिए भी इन प्रतिबंधों का भारत के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ना था। तीसरी बात, यह भी समझाना चाहता था भारत कि अमेरिका कितना भी प्रयास करे
परंतु बहुत सारे विकसित देश इन प्रतिबंधों से सहमत नहीं होंगे और यह बात पूरी तरह से लागू नहीं रह पाएगी। अगर हम रूस की, फ्रांस की और ब्रिटेन की बात करें तो उन्होंने अमेरिकन प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया, स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, यानी कि उनका भारत के साथ जो है ट्रेड उसी रूप में चलता रहा जैसे पहले चल रहा था। और जर्मनी ने भी भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण जो किए गए उनके ऊपर कोई खास टिप्पणी नहीं की, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे ऐसा लगता है कि भारत जो समझता था, जो मानता था, वो सही था। और भारत का मानना ये भी था कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इससे केवल भारत को हानि नहीं होगी बल्कि दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों से भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव तो अवश्य आ गया, तनाव तो बहुत हुआ, लेकिन अमेरिका ने जो भारत पर कठोर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की थी वह वास्तव में उतनी गंभीर नहीं थी जितनी घोषणा के समय लग रहा था। क्यों? क्योंकि भारत में अमेरिका के बैंक और अमेरिका की कई कंपनियां जो पहले से कार्यरत थी उनके कार्यों पर, उनके कामों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। सभी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों में अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं हो रही थी क्योंकि अमेरिका को एक मार्केट चाहिए थी, जगह चाहिए थी और भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने पर उस मार्केट का नुकसान हो रहा था, जगह का नुकसान हो रहा था। यानी कि भारत पर लगाए गए प्रतिबंध अमेरिका के हितों के विरुद्ध थे। इसलिए अमेरिकी सरकार को बहुत सारे दबावों का, विभिन्न प्रकार के प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका के साथ दूसरे अन्य विकसित राष्ट्र या देशों द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंधों की पुष्टि नहीं की गई, जो कि भारत के लिए राहत का कदम था। इसलिए ये प्रतिबंध अधिक प्रभावी नहीं हो सके। इन प्रतिबंधों की वजह से जो संबंध खराब हुए थे उन संबंधों को सुधारने की दिशा में 2000 के अंदर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए 5 दिन की यात्रा पर, और ये परमाणु परीक्षण के बाद एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है भारत और अमेरिका के संबंधों की। क्लिंटन की यात्रा की अगर बात करें, क्लिंटन आएगा यहाँ पे। क्लिंटन की यात्रा का प्रमुख कारण क्या था? नंबर 1, अफगानिस्तान में अलकायदा का प्रभाव बढ़ रहा था। दूसरा, एशिया परमाणु अक्षेत्र बन चुका था। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए थे, तो परमाणु शक्ति संपन्न क्षेत्र बन चुका था। और तीसरा, भारत का जो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज है, कंप्यूटर उद्योग है, वो काफ़ी अधिक अच्छा काम कर रहा था पूरी दुनिया में। उस क्षेत्र में भी अमेरिका को भारत की आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की अपने हित, अपनी आवश्यकताएं थी, जिसकी वजह से अमेरिका भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में, दोबारा से भारत और अमेरिका ने संबंध सुधारने की दिशा में काम किया और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत पहुंचे। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बाद जो भारत आए उससे क्या हुआ कि 1998 के बाद जो दोनों देशों में दूरियां बनी थी, खास करके अमेरिका भारत को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगा, उन दूरियों को कम करने लगा और भारत के सुरक्षा संदर्भों को भी समझना आरंभ कर दिया तथा आर्थिक रूप से व्यापार के कई मुद्दों पर दोनों देशों को नजदीक लाने का प्रयास किया। बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद, उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण हेतु संयुक्त सलाहकार समूह तथा टेक्नोलॉजी के लिए इंडो यूनाइटेड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्म का गठन किया। इस यात्रा को पोखरण 2 के समय लगे प्रतिबंधों के बाद मधुर संवाद के रूप में एक अच्छे पॉजिटिव पहल के रूप में देखा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी 2000 में ही अमेरिका की यात्रा पर गए। वहाँ पर
मुख्य रूप से परमाणु अप्रसार तथा आर्थिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। आतंकवाद, कश्मीर, अमेरिका पाकिस्तान के साथ संबंध आदि मुद्दों पर अभी भी दोनों देशों में मतभेद बने रहे। यानी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे उस समय भी इन मुद्दों पर दोनों देशों में मतभेद बने रहे। अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सत्ता में आने के बाद उनके नज़रिए में थोड़ा परिवर्तन आया और 2001 में दोनों देशों की ओर से एक दूसरे के यहाँ काफ़ी सारी यात्रा हुई और संबंध सुधारने की दिशा में सकारात्मक एक पॉजिटिव माहौल बनाया गया। उधर 9/11 की घटना, 2001 में जो 9/11 की घटना हुई थी, उस घटना से पहले तक अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी गंभीर नजर नहीं आया। लेकिन 9/11 की घटना के बाद अमेरिका आतंकवाद की समस्या पर काफ़ी गंभीर हो गया और उस घटना का परिणाम अफगानिस्तान युद्ध रहा। भारत ने भी अमेरिका को समर्थन दिया अफगानिस्तान युद्ध के समय। क्यों? क्योंकि भारत को लगता था कि कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए अमेरिका ऐसी ही नीति अपनाएगा। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत का पक्ष को इग्नोर किया। उसके बाद है कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी एक सकारात्मक पक्ष रहा और दोनों देश एक दूसरे के सामरिक सहयोगी के रूप में उभर कर सामने आए। भारत सरकार अमेरिका के साथ 2003 में शांति सेना भेजना चाहती थी जब इराक ईरान युद्ध हुआ, परंतु भारत में विरोधी दलों के दबाव की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इधर 2005 में अमेरिका रक्षा संबंधों एवं भारत अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति प्लेटफॉर्म ने दोनों देशों के सैनिकों और असैनिक परमाणु ऊर्जा के संबंधों को नया रूप प्रदान किया। अमेरिका रक्षा संबंध और भारत अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति प्लेटफॉर्म ने दोनों देशों के सैनिक संबंधों और असैनिक परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में एक नई दिशा प्रदान की, एक नया रूप प्रदान किया। इसमें कुछ प्रमुख विषय क्या थे? एक, असैनिक परमाणु ऊर्जा, हाई टेक्नोलॉजी से नया व्यापार, प्रक्षेपास्त्र डेवलपमेंट, सुरक्षा में सहयोग एवं सहमति व्यक्त की गई। यानी कि 2005 के बाद संबंधों को सुधारने की दिशा में फिर प्रयास होने लगे। असैनिक परमाणु ऊर्जा आयोग 2005 में मनमोहन सिंह जॉर्ज डब्ल्यू बुश की घोषणा के बाद दोनों देशों द्वारा इस विषय में सहयोग को लेकर के दोनों की ओर से आंतरिक व बाहरी स्तर पर काफ़ी दबाव रहा। असैनिक परमाणु ऊर्जा आयोग, असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के बीच में 2005 में हुआ, लेकिन इसके ऊपर दोनों देशों में सरकार के लेवल पर और बाहरी लेवल पर काफ़ी विरोध हुआ, जिसका दबाव बना रहा। लेकिन अगस्त 2007 तक आते आते दोनों देशों में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो गया, 1-2-3 समझौता जिसे कहते हैं। एक परमाणु समझौता हुआ और न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इस समझौते पर यूपीए सरकार के सहयोगी वामपंथी दलों ने कड़ा विरोध किया, ऐतराज भी जताया, परंतु मनमोहन सिंह सरकार ने इस समझौते को संसद से पास भी करवा लिया और अमेरिका की मदद से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग से भी स्वीकृति ले लिया, स्वीकृत हो गया। बाद में ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनकी एशिया के प्रति नीतियों में बदलाव आया तथा उसमें भारत को महत्व कम दिया गया, कम महत्व आंका गया। 2009 में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत दौरा
में हिलेरी क्लिंटन के दक्षिण एशिया या एशियाई देशों के दौरे में भारत को नहीं रखा गया तथा वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान की समस्या को लेकर के उन्होंने दौरा किया, लेकिन भारत को उसमें महत्व नहीं दिया गया। 2009 में ही मनमोहन सिंह ने अमेरिका की यात्रा की और उनकी यात्रा से भारत अमेरिका दोनों के संबंधों में सुधार हुआ, मजबूती आई। इस दौरे के समय से दोनों देशों ने ऊर्जा, सुरक्षा एवं पर्यावरण पर सहमति से के अतिरिक्त कई अन्य मुद्दों पर सहमति हुई। हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने डिस्कस किया, उपरोक्त जो भी विवरण था, उसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि दोनों देशों के मतभेद बिल्कुल दूर हो गए। अभी तो हम कह सकते हैं कि आज भी दोनों देशों के बीच परमाणु प्रसार को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, कश्मीर को लेकर के, अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद है और अमेरिका का विश्व स्तर पर जो एकाधिकार बढ़ रहा है, वर्चस्व जो बढ़ रहा है, उस की वजह से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका आदि विषयों पर भी कहीं ना कहीं अलग अलग विचार रखते हैं दोनों तथा एक दूसरे के विचारों का विरोध रखते हैं। 1947 से 2011 तक के संबंधों के विषय में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों के मध्य विवाद का मुख्य कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका एवं क्षमता के आकलन को लेकर के रहा। अमेरिका शुरू से ही एक बड़ी शक्ति होने के नाते भारत के प्रति इस लघु भारत के प्रति पिछलग्गू राष्ट्र के जैसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन और मित्रता के रूप में सहयोग करने के लिए सहमत नहीं रहा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों को जो भी दौर रहा वो लगभग उतार चढ़ाव का दौर रहा। एक समय ऐसा आया जब भारत और अमेरिका में अच्छे मित्र के रूप में दिखाई दिए, तो एक समय ऐसा आया जब भारत और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी नहीं थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।